Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज के वीडियो में हम द टाइगर किंग लेसन का पार्ट 3 करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था कि टाइगर किंग ने 99 बाघों को मारकर उनकी खालों को अपने महल के दीवारों पर सजा दिया था। अब उसे 100वां शेर अपना मारना है, 100 टाइगर मारना है। द महाराजाज एनसिटी रीच्ड अ फीवर पिच। महाराजा की चिंता, एनसिटी का मतलब क्या होता है? चिंता। रीच पहुंच गई अ फीवर पिच, अत्यधिक ज़्यादा उसकी चिंता हो गई। व्हेन देयर रिमेंड जस्ट वन टाइगर, जब केवल एक बाघ रहा। टू अचीव, प्राप्त करने में, पूरा करने में। हिज टेली ऑफ 100, अपनी 100 बाघों की टेली गणना पूरी करने में। यानी जब 99 को मार दिया, अब एक बाकी था तो उसकी चिंता बढ़ गई। ही हैड दिस वन थॉट, उसे ये विचार आता रहता था। ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और दिन रात उसे यही विचार आता रहता था कि 100वां बाघ मारना है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब तक सभी जो बाघों के जंगल क्षेत्र थे वो सूख गए थे, मतलब खाली हो गए, बाघ खत्म हो गए। यहाँ तक कि उनके ससुराल के साम्राज्य में भी सभी बाघों को उसने मार दिया, कुछ नहीं बचा, एक भी बाघ नहीं दिख रहा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट, असंभव सा हो गया ढूंढना। टाइगर्स एनीवेयर, अब कहीं पर भी बाघों को ढूंढना असंभव हो गया। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, यहाँ हालांकि केवल एक ही बाघ की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि राजा उस केवल एक पशु को मार सकता, द महाराजाज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा का कोई डर पीछे नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वह बाघों के शिकार को पूर्णतया बंद कर देता, त्याग देता। गिव अप करना मतलब त्यागना। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उस राजा को अत्यधिक सावधान रहना होगा। विथ दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ से, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे सावधान किया था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि उसने उस लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, स्वर्गीय मुख्य ज्योतिष शास्त्री ने क्या कहा था? जैसा कि लेट यहाँ पर स्वर्गीय, इसका मतलब वो मुख्य ज्योतिष शास्त्री मर गया। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ द 100, के 99 बाघों को मारने पर भी राजा को किस शेर से सावधान रहना पड़ेगा? 100वें शेर से। ट्रू इनफ, राजा कह रहा है ये तो वास्तव में काफ़ी सच लगता है। द टाइगर वॉज ए सेवेज, क्योंकि बाघ एक जंगली जानवर होता है, पशु होता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, कोई भी वरी यानी सावधान, ऑफ इट, किसी को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बाघ का दूध या बाघिन का दूध ढूंढना आसान हो गया। देन अ लिव टाइगर, एक जीवित बाघ से ज़्यादा। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा उदासी में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन शीघ्र एक अच्छे समाचार आए। विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिस समाचार ने उसके उदासी को डिस्पेल कर दिया, मिटा दिया। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, उस राजा के राज्य में ही भेड़ें गायब होने लग गई। फ्रिक्वेंटली, लगातार। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी पर बने हुए गांव में भेड़ें जो हैं गायब होने लग गई। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन, सबसे पहले यह निश्चित किया गया, पक्का किया गया, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासमी नायकर, कि ये काम भेड़ों को गायब करने का काम ना तो खादर मियाँ साहब का है और ना ही वीरासामी नायकर। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, ये दोनों ही व्यक्ति प्रसिद्ध थे। टू स्वेलो शिप होल, पूरी की पूरी जो भेड़ है वो निगल जाते थे, खा जाते थे। तो ये पक्का किया कि इन दोनों ने तो भेड़ें गायब नहीं की। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से इन भेड़ों को किसने? एक टाइगर ने ही ख़त्म किया है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सूचित करने गए, दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एक्सेम्पशन फ्रॉम द ओल्ड टैक्सेस, तो महाराजा ने घोषणा कर दी 3 सालों की छूट की। फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस, सभी प्रकार के कर की। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट द हंट एट वंस, और तुरंत उस शिकार के लिए रवाना हो गया। राजा इतना खुश हुआ जब गांव वालों ने सूचना दी, तो गांव वालों के लिए 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और राजा तुरंत
शिकार के लिए रवाना हुआ सोवेस बाघ के लिए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली हिड, और ऐसा लगता था कि बाघ ने स्वयं ने अपनी इच्छा से छुपा लिया। इन ऑर्डर टू फ्लॉट, मानो कि वो अवज्ञा करना चाहता था। द महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए खुद ऐसा लगता था बाघ ने अपने आप को छुपा लिया। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी उसी समान डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उसने जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि वो बाघ को नहीं प्राप्त कर लेता है। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फरी, महाराजा का गुस्सा, एंड एब्स्टिनेसी, एब्स्टिनेसी का अर्थ होता है हट, जिद, माउंटेड अलार्मली, अत्यधिक बढ़ गई। मैनी ऑफिसर्स वर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, अनेक अधिकारी जो थे राजा के राज्य में नौकरी करने वाले, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी राजा के गुस्से के कारण। वन डे व्हेन हीज रेज एट वॉज एट हीज हाइट्स, एक दिन जब उनका गुस्सा ऊंचाइयों पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, और ऑर्डर दे दिया कि तुरंत अभी से उस भूमि पर टैक्स क्या कर दो, डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, और ऐसा करने पे लोग क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे, और हमारा फिर राज्य भी हो जाएगा शिकार टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। ये सलाह किसने दी, कहा, किसने क्या कहा, दीवान ने। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इस मामले में ऐसा होगा तो तुम अपने पोस्ट से, अपने पद से रिजाइन दे सकते हो, मतलब त्याग दे सकते हो, सेड द किंग। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, और दीवान अपने घर गया कन्विंस दैट, ये आश्वासित होते हुए कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड, कि यदि महाराजा ने नहीं पाया टाइगर सून, उस बाघ को शीघ्र ही, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो परिणाम विनाशक होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, फिर अचानक उसे एक विचार आया। ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने एक बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो एक बाघ मंगवाया गया था, ब्रॉट यानी लाया गया था, कहाँ से, एक सार्वजनिक पार्क मद्रास से लाया गया। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, उस दीवान के घर पर छिपा कर रखा गया। यानी दीवान को चिंता थी कि अगर बाघ, राजा ने अगर सोए बाघ को नहीं मारा तो भयानक रिजल्ट होगा, उसका परिणाम होगा, इसलिए उस दीवान ने एक पब्लिक पार्क से, मद्रास के पब्लिक पार्क से क्या मंगवा लिया, बाघ मंगवा लिया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जब पूरा कस्बा सो गया, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने ड्रैग, खींचा, द टाइगर टू द कार, खींचकर कार की तरफ ले गए बाघ को। एंड सो धकेल दिया इनटू द सीट, सीट पर, कार की सीट पर बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान खुद गाड़ी चलाकर सीधा जंगल की तरफ गया, स्ट्रेट यानी सीधा। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे जंगल पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, और मानो कि बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से नीचे उतरने से मानो कि वो इनकार कर रहा था। द दीवान वॉज थ्रूली एग्जॉस्टेड, दीवान पूर्णतया थक गया था। इन हिज एफर्ट्स ऑफ हॉल, हॉल का अर्थ होता है निकालना, द बीस्ट आउट ऑफ द कार, अपने प्रयास से थक गया था कार से बाहर निकालते निकालते उस बाघ को। एंड पस्ट इट डाउन टू द ग्राउंड, और अंत में उससे बाघ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, अगले दिन वही बूढ़ा बाघ जो दीवान लेकर आएगा वो घूमने लगा महाराजा की उपस्थिति में सामने। एंड स्टूड एज इफ अ हम्बल सप्लीकेशन, और एक विनम्र सप्लीकेशन में, निवेदन में मानो कि वो खड़ा हो गया। मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, बाघ ऐसा बैठ गया राजा के सामने मानो कि कह रहा है कि आपका क्या आदेश है मेरे लिए। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, और असीमित खुशी हो गई। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम, और महाराजा ने सावधानी पूर्वक निशाना लगाया, टुक एम निशाना लगाया, एट द बीस्ट पशु की तरफ, जानवर की तरफ। एंड द टाइगर फेल इनटू ए क्रम्बल्ड हीप, और वो बाघ गोली चलाने पर राजा के द्वारा गिर गया, क्रम्बल्ड हीप, ढेर होकर। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और राजा ने कहा मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वॉव, मेरी शपथ, हैज़ बीन फुलफिल्ड, पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ एलेशन, एलेशन का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, महाराजा अत्यधिक खुश हुआ, अभिभूत हो गया।
ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट, और ऑर्डर दिया कि उस बाघ को लेकर आ जाओ टू द कैपिटल, राजधानी में, इन द ग्रैंड प्रोसेसन, भव्य जुलूस के साथ, ग्रैंड प्रोसेसन भव्य जुलूस के साथ इस बाघ को राजधानी में लेकर आओ। द महाराजा हेस्टन अवे इन हिज कार, और महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठकर चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स, शिकारी राजा के जो साथ थे, वेंट टू टेक द क्लोजर लुक, पास में से देखने के लिए गए थे टाइगर, बाघ को पास में से जाकर देखा। द टाइगर लुक बैक एट देम, और बाघ ने वापस उनकी तरफ देखा, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बफलमेंट, उलझन में। द मैन रियलाइज दैट, और शिकारियों ने महसूस किया, द टाइगर वॉज नॉट डेड, शिकारियों ने महसूस किया कि बाघ तो मरा ही नहीं। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और गोली इससे चूक कर निकल गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये तो बाघ केवल उस गोली के झटके से मूर्छित हो गया। विजलिंग पास्ट, तेजी से, जो उसके पास से, पास्ट यानी गुजरी गोली, उस कारण से, उसके झटके से घायल हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, और शिकारियों ने सोचा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, और उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वो अपने शिकार से चूक गए हैं। इफ़ ही डिड, अगर राजा को पता चला, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो ये सभी शिकारी अपनी नौकरी खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस, और शिकारियों में से एक ने दूरी से निशाना लगाया। एट 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एंड शॉट द डे टाइगर, और बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उस शिकारी ने बिना चूके अपने निशाने पर गोली लगाई और बाघ को मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बाघ राजा ने सोवे बाघ को नहीं मारा। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि फिर राजा के द्वारा कमांड किया गया, द डेड टाइगर वॉज टेकन इनटू प्रोसेसन, और उस मृत बाघ को जुलूस में ले जाया गया थ्रू द टाउन, पूरे कस्बे में, एंड बरीड, फिर ले जाकर वहाँ पर गाड़ दिया गया। अ टोम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और गाड़ने के ऊपर ज़मीन पर एक क्या बना दी, उसकी मजार बना दी, गुम्बद बना दिया उसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और अब तक तो, यानी अब तक राजा का पूरा समय कहाँ पर लगा हुआ था, दिमाग बाघों के शिकार पर लगा हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उसके पास समय नहीं था बिताने के लिए युवराज के लिए, अपने बेटे के लिए। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ लगा दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और राजा अपने बेटे को जन्मदिन पर स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया। एंड सर्च एवरी शॉप, और वहाँ जाकर प्रत्येक दुकान को तलाशा। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसे कुछ भी उपयुक्त चीज़ नहीं मिली अपने बेटे को उपहार में देने के लिए। फाइनली ही स्पॉट, अंत में उसे दिखा अ वुडन टाइगर, लकड़ी का बाघ। कैसा बाघ? लकड़ी का बाघ। इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड इट वॉज ए परफेक्ट गिफ्ट, और निर्णय लिया कि ये युवराज के लिए अच्छा उपहार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास, वुडन टाइगर लकड़ी के बाघ की कीमत केवल कितने थी? 2 आना। एंड अ क्वार्टर, और एक चौथाई भाग, मतलब 2.25 आना। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन दुकानदार जानता था कि इफ ही क्वाटेड सच ए लो प्राइस, कि यदि उसने इतनी कम कीमत बताई, क्वाट यानी बताना, टू द महाराजा को, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उस दुकान वाले को आपातकाल नियमों में सजा दी जाएगी अगर इतनी कम कीमत बताई। सो ही सेड, इसलिए दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये एक दुर्लभ उदाहरण है, अत्यधिक दुर्लभ उदाहरण है हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है, हस्तकला का। उस खिलौने के बारे में कह रहा है। अ बार्गेन ऑफ 300 रुपीज़, 300 रुपये का एक सौदा हुआ, यानी वो 2.25 आने की चीज़ को उसने, दुकानदार ने राजा को कितना बताया? 300 रुपये का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, तो ठीक है, दुकानदार को क्या बोला कि ये उपहार होने दो, टू द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए, ऑन हिज बर्थडे,
उसके जन्मदिन पर ये तुम्हारी तरफ से उपहार हो। राजा ने उसके ऊपर ही डाल दिया पूरा खर्चा। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट, और उस खिलौने को ले गया विथ हिम, अपने साथ। ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता पुत्र दोनों ही उस छोटे से खिलौने के साथ खेले। इट हैड बीन कर्व्ड बाई अ अनस्किल्ड कारपेंटर। कर्व का मतलब होता है ढका हुआ, बाई यानी बना हुआ, ऊपर जो उसकी लकड़ी की परत थी वो बनी हुई थी बाई अनस्किल्ड कारपेंट। अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, कारपेंट यानी खाती, एक ऐसा खाती जो नया नया काम सीख रहा था, ज़्यादा जानता नहीं था, उसके द्वारा बनाया गया हुआ था। इट्स सरफेस, और उस बाग की जो सतह थी, वॉज रफ, वो खुरदरी थी। सुने, यहाँ से क्लाइमैक्स है ये हमारा। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड, और छोटी छोटी लकड़ी की स्लाइवर्स, फांस, छोटी छोटी जो लकड़ी होती हैं, स्टूड अप लाइक क्विल्स, और वे सब छोटी छोटी फांस जो थी लकड़ी की, क्विल्स ऑफ ऑल ओवर, उस टाइगर पर मानो कि पंखों के समान बनी हुई थी। वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पर्च्ड, उनमें से एक लकड़ी की पांस पर्च्ड चुभ गई। द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, महाराजा ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर, और अगले दिन संक्रमण फैल गया इन द महाराजाज राइट हैंड, पूरे महाराजा के हाथ में उस पांस के कारण। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सपोरेटिंग सॉर। सपोरेटिंग सॉर का मतलब होता है रस्सी उत्पन्न हो जाना। 4 दिनों के अंदर अंदर उस घाव में से रस्सी आने लग गई। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरी उसके हाथ में ऊपर से नीचे तक फैल गया। स्प्रेड यानी फैलना। 3 फेमस सर्जियन, 3 प्रसिद्ध डॉक्टरों को वर ब्रॉड लाया गया इन फ्रॉम मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, डॉक्टरों ने पहले विचार विमर्श किया, फिर उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया राजा का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, और वो 3 डॉक्टर जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए ऑपरेशन करने के बाद, और कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल हुआ है। द महाराजा इज डेड, महाराजा की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज, और इस प्रकार 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग, उस बाघ राजा से। 100वां बाघ जो महाराजा ने मारा था, वो महाराजा के द्वारा नहीं मर के उसके शिकारियों के द्वारा मारा गया। और 100वां बाघ जो एक लकड़ी के रूप बाघ था, उसका सामना हुआ उस राजा से, तो गिनती में वो भी 100वां था, और उसकी पांस चुभने के कारण, जहर फैलने के कारण राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हमने इन 3 वीडियोस में पूरा लेसन क्लियर कर लिया है। अब रही बात क्वेश्चन आंसर की, वो मैं बाद में आपको PDF में अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, हम पहले लेसन क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।